बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 1 का एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी कि एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या है। एन एल्गोरिथम इज़ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि आपके पास फाइनाइट होता है महदूद, कि जिसकी कोई हद हो, मतलब कि महदूद सेट ऑफ स्टेप्स, के आपके पास कुछ स्टेप्स हैं, उनका आपके पास सेट होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज़ रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज एंड इजी टू अंडरस्टैंड, कि वो नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है। अब नेचुरल लैंग्वेज क्या है, कि जो हमारी लैंग्वेज है, जो ह्यूमन को समझ आती है, इसलिए उसको कहता है वो कि इजी टू अंडरस्टैंड, कि आप आसानी के साथ इसको समझ सकते हो। अब क्या है कि एल्गोरिथम क्या, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स है, कि आपके पास कुछ सेट ऑफ स्टेप्स हैं, आपके पास कुछ इकदामात हैं, उन स्टेप्स को आप देख के आप कोई भी एल्गोरिथम जो है वो लिख सकते हो। ये आपके पास एल्गोरिथम की डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ एल्गोरिथम, के इसका किरदार क्या है, इसका काम क्या, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, इसके यूज़ के बगैर भी काम हो सकता है या नहीं, इसके अब हमने किरदार पढ़ना है जी। सबसे पहला आता है इट प्रोवाइड्स स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये क्या करता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, रहनुमाई करता है, कि हर स्टेप के ऊपर आपको साथ साथ अगर कोई गलती आती है, अगर कोई एरर आता है, तो आपको साथ साथ ये बताता जाता है। स्टेप बाय स्टेप गाइड, के हर स्टेप के ऊपर ये आपको क्या करेगा, ये आपको रहनुमाई करेगा जी। इट हैज़ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, के इसके अंदर मुकम्मल इसको डिस्क्राइब किया हुआ होता है, इसके अंदर कोई भी जो चीज़ छुपी हुई नहीं होती, इसके अंदर आपकी जो भी मसला होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, उसको आप मुकम्मल तौर पर जब आपके सामने इसको डिस्क्राइब किया जाता है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है। नेक्स्ट वो कहता है फर्स्ट वी राइट एल्गोरिथम एंड देन ट्रांसलेट इनटू कोड ऑफ प्रोग्रामिंग। अब इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसके अंदर वो कहता है कि पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं, एल्गोरिथम लिखने के बाद हम उसको क्या करते हैं कि ट्रांसलेट करते हैं। आप देखें, अगर हमारा एल्गोरिथम पहले कुछ एल्गोरिथम जब लिखा, एल्गोरिथम को हम टेस्ट करेंगे, अगर एल्गोरिथम के अंदर कोई गलती आई है, कोई एरर है, तो फिर हम उसको क्या कर, उसको वहाँ पे उसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट इट इनटू कोड ऑफ प्रोग्रामिंग, के प्रोग्रामिंग के कोड जो है उसका, उसके अंदर उसको हम जो है ट्रांसलेट कर देते हैं। नेक्स्ट वो कहता है समटाइम्स वी मेक फर्स्ट फ्लो चार्ट ऑफ दैट एल्गोरिथम, के अक्सर बाद हम क्या करते हैं, जब हमें कोई गलती लगती है उसके अंदर, जो हम एल्गोरिथम लिखते हैं उसके अंदर अगर कोई एरर हमें नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, उसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। जब फ्लो चार्ट बनाने से क्या मदद होती है, जब भी आप किसी चीज़ का फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हर तरह का एरर जो हमारे सामने आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। जब हम उस एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट बना लेते हैं, तो जो भी उसके अंदर एरर आता है हम उसको रिमूव करके नेक्स्ट उसका जो है वो दोबारा कोड लिख लेते हैं उस प्रोग्राम का। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिथम, कि आपका जो एल्गोरिथम है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहला स्टेप है आपके पास स्टार्ट का। अब जैसे हमने, अब फार्मूलेशन होता क्या है कि किन स्टेप्स को आप लेकर आप कोई भी एल्गोरिथम लिख सकते हो। सबसे पहला आता है स्टार्ट। जब भी आपने कोई एल्गोरिथम लिखना है, तो सबसे पहले स्टेप के ऊपर आपने लिखना है स्टार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर भी हमने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट से हमने फ्लो चार्ट स्टार्ट किया था। तो एल्गोरिथम भी ऐसे ही है, कोई भी चीज़ जब हमने स्टार्ट करनी है शुरू, तो उसके स्टार्ट पे हमने ये स्टार्ट वर्ड जो है वो लिख देना है। नेक्स्ट इसका दूसरा काम होता है इनपुट लेना। अब यूज़र से इनपुट लेना हमारा दूसरा काम होता है। एल्गोरिथम के अंदर सबसे पहला काम स्टार्ट, नेक्स्ट हमने यूज़र से इनपुट लेनी होती है, कि कौन कौन सी चीज़ें हमने इस प्रोग्राम के अंदर, जो भी मसला आ रहा है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी, वो सारा कुछ इनपुट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आता है सेट। अब सेट किस लिए यूज़ होता है, कि किसी मेमोरी के अंदर किसी चीज़ को स्टोर करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेट। फॉर एग्जांपल हमने पीछे फ्लो चार्ट की एग्जांपल की थी, A इज इक्वल टू F/m। अब ये क्या करवाया था हमने, कि ये दोनों चीज़ें इस एक्सेलरेशन के अंदर हमने स्टोर करवा दी थी, कि इन दोनों चीज़ों को जो कैलकुलेशन करवा के जो रिजल्ट आएगा वो हमारी एक्सेलरेशन होगी। उसके अंदर हमने सिंपल उसको एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m फोर्स और मास कर दिया था। लेकिन एल्गोरिथम के अंदर जब हमारा एल्गोरिदम है, उसके अंदर हमने इसको सेट नाम से जाहिर करेंगे। जहाँ पे सेट लिखा होगा उसका मतलब होगा कि हमने किसी भी चीज़ को कुछ स्पेसिफिक मेमोरी देनी है कंप्यूटर से, वो होता है सेट। नेक्स्ट है इफ़ और एल्स। ये दोनों कंडीशंस हैं। अब ये दोनों जो कंडीशंस है, ये काम क्या करती हैं, कि अगर आपके पास एक चीज़ है A इज़ लेस देन B,
ये आपके पास एक कंडीशन है कि a इज लेस देन b। ये कंडीशन करवाती क्या है कि ये आपके पास ये जो स्टेटमेंट मौजूद है इसका बताती है कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब a इज लेस देन b है, अगर a लेस b से छोटा है तो a इज इक्वल टू 0, अदरवाइज b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये छोटी सी एक एग्जांपल इसके साथ देख लें। इफ एल्स के अंदर आता है इफ a इज इक्वल टू a इज लेस देन b देन a इज इक्वल टू 0 एल्स b इज इक्वल टू 0। मतलब अगर कंडीशन ट्रू होती तो ये वाला हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला आपके पास आउटपुट आ जाएगी। ये होता है इफ एल्स का काम। नेक्स्ट आता है गो टू। अब गो टू का आपको नाम से जाहिर हो रहा है गो टू कहीं जाने का नाम होगा। अब गो टू का काम होता है कि ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, किसी को अपना जो है वो कंट्रोल आगे ट्रांसफर करना, उसको कहते हैं गो टू। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लाइंस का कोई प्रोग्राम था, एल्गोरिथम लिखा, उन 10 लाइनों में पहली लाइन के ऊपर अब कंट्रोल था स्टार्ट के पास। अब स्टार्ट ने फॉर एग्जांपल इसको देना था कंट्रोल, वो किसकी मदद से होगा, इस गो टू स्टेटमेंट के साथ होगा। ये आपकी गो टू स्टेटमेंट है बेसिकली। ये क्या करती है कि ये किसी भी चीज़ से कंट्रोल लेकर दूसरे को कंट्रोल ट्रांसफर करवाती है। ये होता है गो टू। नेक्स्ट है आउटपुट। अब इनपुट का क्या था, यूजर से इनपुट लेते हैं, आउटपुट का क्या है, वापस यूजर को कोई चीज़ रिटर्न करना, डाटा रिटर्न करना, उसको कहते हैं आउटपुट। लास्ट पे है जी स्टॉप, के जहाँ पे हमारा एल्गोरिथम ख़त्म होगा वहाँ पे हमने एंड या स्टॉप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। एंड या स्टॉप इन दोनों से कोई एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इन दोनों चीज़ों से हम जो है वो अपना प्रोग्राम एंड करेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें एंड पे नहीं लिखी होंगी तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड नहीं होगा, अभी चलेगा वो। नेक्स्ट आता है जी एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। अब एफिशिएंसी इसके अंदर हमने पढ़ना है। अब एफिशिएंसी का मकसद क्या है, एफिशिएंसी देखने का, जैसे हमने पीछे एक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पढ़ा था कि एक प्रॉब्लम के ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, ऐसे ही एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम के अंदर भी कि एक प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा एल्गोरिथम हो सकते हैं। हमने उनमें से कौन सा एल्गोरिथम जो है वो चूज़ करना है वो यहाँ से पता चलेगा उसकी एफिशिएंसी से, कि जितना एल्गोरिथम एफिशिएंट होगा हम वो वाला एल्गोरिथम जो है वो चूज़ करेंगे। ठीक है, अब उसकी एफिशिएंसी किन चीज़ों से, दो चीज़ें हमारे पास, इन दोनों चीज़ों से जो है वो हम एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं। एक है नंबर ऑफ स्टेप्स और दूसरा है स्पेस यूज्ड इन मेमोरी। अब नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है कि नंबर ऑफ स्टेप्स आपके, अब हर एल्गोरिथम के कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर हमने ये देखना है कि जितने कम स्टेप्स होंगे आपके प्रॉब्लम के, लेस स्टेप्स होंगे, उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा आपका जो है वो एल्गोरिथम। नेक्स्ट आता है स्पेस यूज्ड इन मेमोरी। मतलब जितना स्पेस यूज्ड इन मेमोरी के इसने कितनी मेमोरी ली, जितनी कम मेमोरी लेगा उतना ज़्यादा आपका जो है वो एल्गोरिथम एफिशिएंट होगा। इन दोनों चीज़ों से क्या कर सकते हो कि आप अपना एल्गोरिथम को एफिशिएंसी जो है उसकी मेजर कर सकते हो। तो अगर एक प्रॉब्लम के ज़्यादा एल्गोरिथम बन सकते हैं तो आपने वो वाला एल्गोरिथम लेना है जो ज़्यादा एफिशिएंट हो। नेक्स्ट आते हैं आपके पास एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम। हमने एग्जांपल करते हैं जी। एग्जांपल है फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। हमारे पास दो चीज़ें मौजूद है, एक मास है और दूसरा है फोर्स। अब ये दो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, इन दोनों चीज़ों को लेकर हमने ये एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जी। अब यहाँ से हम एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट करेंगे। अब एल्गोरिथम लिखने का अंदाज क्या है कि हमने स्टेप 1, ये हमने साथ साथ स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, जितने स्टेप्स का होगा साथ में वैसे वैसे आपने स्टेप के नेम लिखते जाना है। जितने भी स्टेप्स हों आपने सो ऑन आगे स्टेप्स लिखते जाना है। स्टेप 1 के अंदर हमने फार्मूलेशन के अंदर अभी पढ़ा, फार्मूलेशन के अंदर कि हम सबसे पहले स्टार्ट से अपना एल्गोरिथम जो है वो स्टार्ट करते हैं जी। अब ये सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर स्टार्ट लिख दिया। स्टेप 2 आ गया। स्टेप 2 के अंदर हम लेते हैं इनपुट। अब इनपुट नंबर्स हमने दो चीज़ें ली हैं, एक मास और दूसरा फोर्स। ये दो हमारे पास चीज़ें मौजूद थी, हमने दोनों इनपुट के अंदर ये ले ली, मास और फोर्स। अब स्टेप 3 के अंदर आ गया सेट एक्सेलरेशन। हमने क्या पढ़ा था कि सेट करवाते हैं, ये इसके अंदर प्रोसेसिंग होगी। मतलब क्या प्रोसेसिंग, क्या हमारा बेसिकली ये फार्मूला क्या बनता है, A = F/m, कि इस फार्मूले को लगा के हमने एक्सेलरेशन
फाइंड करनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन टू फोर्स ओवर मास, अब यहाँ पे ये जो टू है बेसिकली ये इज इक्वल टू की जगह पे यूज होता है, सेट प्रोसेसिंग की जगह पे, और टू इज इक्वल टू की जगह पे आप यूज करते हो। सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स ओवर मास, की एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स ओवर हमारे पास मास है। अब जो भी फोर्स की वैल्यू होगी और मास की वैल्यू होगी उन दोनों को डिवाइड करके जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्सेलरेशन के अंदर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जी स्टेप 4। स्टेप 4 आता है आउटपुट एक्सेलरेशन। अब हमने आउटपुट ले ली वापस एक्सेलरेशन की, कि जो चीज भी हमारे पास फोर्स और मास की वैल्यू आई थी वो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन के अंदर स्टोर करवा दी। जब ये आउटपुट एक्सेलरेशन करेगा तो आउटपुट एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू होगी वो आपके सामने आ जाएगी। आप एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर लिया है। स्टेप 5 के अंदर आपने लिख दिया एंड। जब आपने एंड लिख दिया तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपका प्रोग्राम जो है वो खत्म हो गया है। ये बेटे थे आपका आज का टॉपिक एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के अंदर 4-5 चीजें थी, डेफिनेशन, रोल ऑफ एल्गोरिथम, फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिथम, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, और एक एग्जांपल हमने की एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम। तो ये आज आपका टॉपिक था एल्गोरिथम। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इसकी समझ आएगी। आपने इसको ज़रूर याद करना है और जो है लिख के ट्राई करना है। थैंक यू।